एक ब्लॉगर की तौर पर अगर आप कोई वेबसाइट शुरू कर रहे हो तो उसके लिए भी डोमेन नेम को समझना जरूरी है। तो फिलहाल डोमेन नेम क्या होता है ये मैं आपको बता दूं। तो ये एक एड्रेस होता है, जैसे कि मैंने फेसबुक या फिर गूगल का जो जिक्र किया, वो एप्लीकेशन होने के साथ साथ या फिर सर्च इंजन होने के साथ साथ एक वेबसाइट भी है, और इस वजह से यहाँ पर उनके भी डोमेन नेम हो जाते हैं। यहाँ पर सब डोमेन भी आता है, मतलब कि डोमेन के साथ साथ आप किसी कैटेगरी को पॉइंट करना चाहते हो, किसी टैग को पॉइंट करना चाहते हो, तो उसका भी एक अलग से डोमेन तैयार होता है और उसे सब डोमेन कहा जाता है। मान लीजिए आपकी वेबसाइट टेक्निकल है या फिर गैजेट से रिलेटेड है, तो आप उससे रिलेटेड कोई डोमेन नेम खरीदते हो तो यहाँ पर उसके अलग अलग कैटेगरीज भी बन सकती है। जैसे कि अगर आप गैजेट की वेबसाइट बनाते हो तो गैजेट में टीवी एक अलग गैजेट है, या फिर कहे स्मार्टफोन, रिमोट कंट्रोल, या फिर कहे टॉय कार, जैसे कई सारे जो गैजेट्स है वो अलग अलग कैटेगरी में आते हैं। तो उसके लिए आप एक अलग डोमेन भी बना सकते हो, जिसे सब डोमेन कहा जाता है। और एक डोमेन के बाद जो लास्ट में बचता है वो बचता है टॉप लेवल डोमेन। इस तरह से कई अलग अलग तरीके से डोमेन नेम काम करता है। इस डोमेन नेम को एक सर्वर पर पॉइंट करना भी जरूरी होता है। देखा जाए तो यहाँ पर ब्लॉगर की बात की जाए तो आपको यहाँ पर सर्वर की जरूरत नहीं होती है, होस्टिंग की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि ये आपको गूगल खुद देता है, क्योंकि ब्लॉगर जो है वो गूगल का ही एक सर्विस है। पर अगर आप किसी भी और तरीके से डोमेन नेम खरीदते हो तो उन्हें इंटरनेट पर रन करने के लिए यहाँ पर एक सर्वर की एक होस्टिंग की जरूरत पड़ती है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर आप होस्टिंगर से डोमेन नेम खरीदते हो और वर्डप्रेस पर अपनी वेबसाइट की शुरुआत करते हो, तो यहाँ पर आपको डोमेन नेम को इंटरनेट पर रन करने के लिए, आपकी वेबसाइट को इंटरनेट पर शो करने के लिए यहाँ पर होस्टिंग की जरूरत होगी और एक सर्वर की जरूरत होगी। और ये दो जो सर्विसेज है वो होस्टिंगर दे देता है आपको कुछ चार्जेस लेकर। इसी तरह से इंटरनेट काम करता है कि आप जो इंटरनेट यूज कर रहे हो वो समंदर के नीचे बिछाए हुए तारों से या फिर वायर से इंटरनेट को यूज कर रहे हो, या फिर कहे किसी नजदीकी टावर से आपकी जो नेटवर्क है वो सैटेलाइट तक जाती है। तो इस तरह से ये इंटरनेट काम ही नहीं करता है। इंटरनेट काफी क्रिटिकल है और ये अलग अलग तरीके से लगभग 1000 से 1500 सोर्सेस को एक लेकर काम करता है। इसमें होस्टिंग और सर्वर एक छोटी सी बात हो सकती है मेरे हिसाब से, पर इंटरनेट इससे भी काफी क्रिटिकल है। तो ये बातें हम आने वाले वीडियो में जानेंगे ही जानेंगे, क्योंकि एक वीडियो के माध्यम से मेरे हिसाब से तो एक इंटरनेट को समझाना काफी मुश्किल है। तो इसके लिए मैं कई सारे वीडियोस लाने वाला हूँ।